जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। अभी अभी एक रोस्टर का न्यूज मिला है 9, 10th, 11th, 12th के लिए। इसके साथ साथ मैं बताने वाला हूं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगी टीआरई 3 की, और टीआरई 3 का क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्रेडिबिलिटी है। इस चीजों को लेकर अभी सबसे बड़ी एक न्यूज है। इसके साथ साथ टीआरई 4 कब तक आएगा और न्यू एस्टेट का क्या प्लान है, और जो विशेष शिक्षक के जो लोग हैं जिनकी टीईटी हो चुकी है उनकी वैकेंसी कब तक आएगी, और लाइब्रेरियन का क्या स्थिति है, इसकी भी चर्चा किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि इसके बाद भी एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ी मुद्दा है, इसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले सारे भाइयों को मेरा दिल से प्रणाम एक्सेप्ट कीजिएगा, और प्रणाम एक्सेप्ट करने के बाद जो लोग चैनल पे नए होंगे, एक फैमिली का हिस्सा हैं आप, और उम्मीद करते हैं फैमिली तब है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए किया जाता है क्योंकि चैनल को अपना लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि आगे अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में सबसे बड़ी यह है कि रोस्टर जो आई थी आप लोगों का 9, 10th, 11th, 12th का रिजल्ट जारी करने के लिए 4 या 5 तारीख के दिन आपकी रिजल्ट जारी होने वाली थी, और उस रोस्टर में समस्या यह आई कि 38 जिला से जो रोस्टर आया था, केवल पीजीटी में 29 से 30 सब्जेक्ट है और 9, 10th में 10 सब्जेक्ट है। सारे जिला से इतने सारे सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, कैसे कैसे रोस्टर को फुलफिल किया जाए, ये जीएडी के द्वारा गलत पाया गया इस रोस्टर में। मतलब रोस्टर को मिला, रोस्टर हाथ में आया तो, लेकिन बहुत सारे जिला ऐसे थे जहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, और गलती के कारण रोस्टर को लौटा दिया गया है। यानी जो 5 तारीख के दिन रिजल्ट आने वाला था, वो रिजल्ट की तिथि बढ़कर हो सके तो दिसंबर का दूसरे सप्ताह जा सकता है, या 10 के बाद कभी भी आपको रिजल्ट देगा। यानी रोस्टर में अभी भी गड़बड़ी है, क्योंकि 29 से 30 सब्जेक्ट पीजीटी का है और टीजीटी का लगभग 10 सब्जेक्ट है। यानी लगभग 39 से 40 सब्जेक्ट का रोस्टर देना है और 38 जिला को देना है। इसमें थोड़ी सी कमियां आई है, जिस कारण से रोस्टर में लेट होने से रिजल्ट आपकी लेट हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी कटअप क्या रहेगी। देखिए, आपका जो रिजल्ट है टीआरई 2 के कटअप जो रहा है, जो भी कैंडिडेट एसटीईटी एग्जामिनेशन टीआरई 2 के समय दिए थे, वही लोगों से आपका फाइट हुआ था। जो लोग फेल कर गए थे उन्हीं लोगों से आपका फाइट हुआ था, जिस कारण से जो लोग फेल हो गए थे उसी से फाइट हुआ था। लगभग कटअप मान लीजिए कि जो कटअप है उस कटअप के आसपास ही आप लोग रहिएगा, और कोई न्यू कैंडिडेट आपके साथ नहीं बैठे हैं, क्योंकि न्यू एस्टेट नहीं हुई थी। अब आते हैं बी एस्टेट विशेष शिक्षक की जो बहाली होने वाली वो कब तक होगी। विशेष शिक्षा की अभी भी देखिए सब जगह से रोस्टर भेजा गया है और रोस्टर मांगा गया हर जिला से। ये जो अभी ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है, आप देखे होंगे सक्षमता 1, 2, 3, 4 पारी पारी इसकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। उसके साथ साथ आपका जो बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभी जितने सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के समय आपका नोटिफिकेशन आएगा, और इसके साथ साथ आपकी बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको मिल सकता है। और इसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज ये है एज रिलैक्सेशन को लेकर और न्यू एस्टेट को लेकर। न्यू एस्टेट का सिचुएशन ऐसा है कि अभी भी 5 से 10 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे पार्सियन हो गई, भोजपुरी हो गई, मगही हो गई, होम साइंस, बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 3 डिजिट क्रॉस नहीं किए हैं। मतलब मान लीजिए कि 3 डिजिट करने का मतलब 100 बच्चा का भी रिजल्ट नहीं हुआ है। यानी एक एसटीईटी का एग्जाम और होगा, उस एसटीईटी के एग्जामिनेशन में पूरे भारत से सारे लोग भाग लेंगे, क्योंकि डोमिसाइल के रूप में पूछा गया था क्वेश्चन बिहार विधानसभा में। तो उसमें कहा गया था कि डोमिसाइल 100% नहीं लगा सकते हैं, यानी पूरे भारत के बच्चे इसमें भाग लेंगे, और इस वैकेंसी के अंदर टीआरई 4 जब आएगी उस समय भी भाग लेंगे। लेकिन टीआरई 4 का स्थिति भी लोग पूछ रहे हैं कि टीआरई 4 कहां है, क्या होगी टीआरई 4 का। तो उसके ऊपर भी आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आप देखे होंगे कि सक्षमता 1 का अलग परीक्षा, 2 का अलग परीक्षा, 3 का अलग परीक्षा, 4 को भी आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए एक बात आपको पता होगा कि टीआरई 4 जब होगी उससे पहले कंप्यूटर शिक्षा की बहाली होगी। आपके स्क्रीन के ऊपर ये चीज देख लीजिए, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक 6 to 8 में आएंगे। इसके लिए 6 to 8 के लिए बीटैट होता है। बीटैट मतलब होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए आपको ना ही बीएड कंपलसरी है और ना ही डीएलएड कंपलसरी है। अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड ग्रेजुएशन में जो पास आउट आप हैं उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन ये आने वाली है। जैसे 7,979 जो सीट थी स्पेशल शिक्षकों की बाद इनकी बहाली आएगी, और इन लोगों को, सारे लोगों को मौका मिलेगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन और, लाइब्रेरियन की भर्ती का क्या सिचुएशन है। अभी देखिए, जब तक ये ट्रांसफर पोस्टिंग सारे लोगों का हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा,
तो उसी समय 2 वैकेंसी आ गई, कंप्यूटर शिक्षक की और लाइब्रेरियन की, दोनों एक साथ होगा टीआरई 4 से पहले। अब उसके बाद जब टीआरई 4 होगा, उसके बाद क्या होगा ना कि सारे स्कूल में शिक्षकों को भेज दिया जाएगा। फिर 38 जिला में काउंटिंग होगी कि क्या कितने शिक्षक, टीचर्स और स्टूडेंट्स के जो रेशियो है वो कितनी फुलफिल हो पा रही है। जब जाएगी वैकेंसी के लिए हर जगह से, जितने 75,000 लगभग स्कूल हैं उनमें जाएगी कि आप बताइए कि इसमें अब कितने शिक्षक की जरूरत है, तो उसके अनुसार वैकेंसी आएगी किसके पास, जीएडी के पास आएगा। जीएडी देगा शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग क्या करेगी, बीपीएससी को देकर बहाली करवाएगी। तो टीआरई 4 में कितना सीट है ये कोई भी नहीं जानता है, और जब तक सारे लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो जाता है, बीपीएससी वाले स्कूल में नहीं चले जाते हैं, तब तक टीआरई 4 में हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहाली की चर्चा नहीं है। इसलिए बीते दौर में हमने इस बातों को बोला था, और आपके पास टाइम है, इस टाइम के अनुसार सेल्फ स्टडी कीजिए, 6 से लेकर 12 तक सारी बातों को पढ़िए, देखिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि पहले एस्टेट होगा तो उसमें जो लोग छूट गए हैं उन लोगों का एस्टेट क्वालिफाइड हो जाएगा, उसके बाद आपकी वैकेंसी भी होगी, और उस वैकेंसी में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी, तो अब देखिए कितना आ रहा है। बहुत लोगों का तो मानना था कि 1,60,000 वैकेंसी आ रही है, और जो लोग कहते थे कि 1,60,000 वैकेंसी आ रही है उनकी जाकर थंबनेल आप चेक कर लो, चाहे वो चपरासी एकेडमी हो और चाहे वो चपरासी परीक्षा हो, जो भी लोग ये किसके बारे में बता रहे थे कि 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी आएगा, पता नहीं जब तक इन लोगों का ऑलरेडी स्कूल में नहीं पहुंचे हैं ये लोग, मान लीजिए कि जैसे बीपीएससी टीआरई 3 वाले पहुंचेंगे, उसी के तरह से मान लीजिए कि सक्षमता वाले पहुंचेंगे, हेड टीचर पहुंचेंगे, हेडमास्टर पहुंचेंगे, तो उन लोग जाएंगे स्कूल में, उसके बाद क्या होगी, पूरे लोगों की काउंटिंग होगी। बहुत लोगों का तो कहना यह भी था कि जो हेड टीचर है उतना तो सीटवा खाली हो गया। अरे भैया वही शिक्षक एग्जाम दिए, वही स्कूल में जाकर इधर उधर 38,000 से तो कुछ ज्यादा ही आए हैं, तो ऐसा थोड़े है कि उनका व्हाइट हाउस में जाकर बैठेंगे, व्हाइट हाउस में बैठेंगे कि प्रधानमंत्री भवन में बैठेंगे कि राष्ट्रपति भवन में बैठेंगे, वो 38,000 शिक्षक उसी स्कूल में रहेंगे। तो इसका कोई ही कहने का मतलब ही नहीं हुआ। हाँ, अभी जो प्रिंसिपल है स्कूल में, जो नियोजित शिक्षक है, या आप देखे होंगे कि नियोजित से पहले शिक्षा मित्र वाले प्रिंसिपल है, उनको वहां पर से हटाकर इन बीपीएससी वाले को वहां पर पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो सीट तो उतना जो है उसको तो फुलफिल हो गया, और प्रधानाचार्य को भी बहुत लोग कह रहे कि नहीं ये हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होंगे, आप लोग बात को समझिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, और जल्द से जल्द एसटीईटी आने वाली उस पर भी काम कीजिए। रोस्टर आपका फंसा हुआ है अभी, जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक रिजल्ट के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी अपना इंजेक्शन लगाता है तो इतना चीज आपको तो पता ही हो चुका होगा कि अब तक आ जाएगा, ये सूत्रों की खबर। सूत्र कुछ नहीं होता भाई, सूत्र का जो नाम लेता है ना वो सबसे बड़ा चूतिया है। पटना में ऐसा मतलब हम भी फील किए कि आरजेडी कार्यालय के सामने गए, यहां तक कि तेजस्वी जी के घर के सामने, गेट के सामने से कोई सूत्र नहीं निकला, मुख्यमंत्री आवास जो है उसके सामने से कोई सूत्र हमको नहीं मिला, यहां तक कि बहुत जगह पर गए हमको कोई सूत्र नहीं मिला। लेकिन आजकल के यूट्यूबरों जो कहते हैं कि सूत्रों से खबर मिल रही है, वो सबसे बड़े चूतिया होते हैं, सबसे बड़े चूतिया होते हैं वो, कि सूत्रों से खबर मिल रही कितनी वैकेंसी है। कौन बताया सूत्र, कौन दिया, कौन सूत्र दिया, किसके पास वो सूत्र है? जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक वो सूत्र काम करेगा? बताइए, ये तो गलत चीज है। आपने बीते दौर में पिछले 4 साल में भी बात देखा होगा कि जब भी आंदोलन होती थी तो एक न्यूज निकल जाता था सूत्र से, कोई फायदा हुआ उसका? लास्ट में अंततः बीपीएससी हुआ। तो इसके लिए सूत्र जो होता है ना, जो भी यूट्यूबर इस बात को दिखाता और कहता है कि सूत्रों से पता चले, सबसे बड़ा चूतिया है वो, रिपोर्ट मारिए उसको। कोई सूत्र नहीं है। सूत्र वो होता है जो काम, जैसे मान लीजिए कि अभी आप बीपीएससी का एग्जाम देकर टीआरई 3 के आए, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली, तो डीआरसीसी से होगी। शिक्षा विभाग किस विभाग को देकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा? बहुत लोग जैसे ऐसे हैं, आर्मी के दौड़ निकाल लेंगे लेकिन वो विकलांग सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं। क्या तो उनकी पहुंच थी एथी तक, कहां तक पहुंचती भैया? तो उनकी पहुंच थी सिविल सर्जन तक। वो क्या किए? विकलांग के सर्टिफिकेट बनवा लिए। तो इसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिल रही है और बहुत सारे लोग निकाले भी जा रहे हैं। इसके ऊपर भी शिक्षा विभाग आवाज उठाएगी और इसके ऊपर भी बहुत जल्द ज्यादा से ज्यादा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जो भी फर्जीवाड़ा होगा सबसे पहले दिखाई जाएगी इस चैनल से। और जो भी दिक्कत आपकी होती है उस क्वेश्चन को करिए, मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा, और मुझे आपकी जो समस्या है उसको 100% फुलफिल करना। भाई इमोशन, बहुत लोग कहता है शुभ शुभ बोलो सत्यम,
शुभ शुभ बोलने से रोटी आपके घर के नहीं चल जाएगा। हमारे शुभ शुभ बोलने से आपके माता पिताजी का जो अभी स्थिति है वो सही नहीं हो जाएगा। उसके लिए सही दिशा और सही दिनचर्या को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी आंख खुलेगी और कहेंगे कि नहीं सत्यम सही बोल रहे हैं आप। ये एक बहुत बड़ी समस्या का जो फेरबदल था, उस समस्या का फेरबदल को हम लोग बदलेंगे और मिलकर काम करेंगे। आइए सारे लोगों को कहते हैं कि जो आपकी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ आपकी जो समस्या है, जो तकलीफ है, उसको भी आप अपने बताने का कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको यह कहते हैं कि अगर नए हैं तो चैनल को अपना परिवार का हिस्सा समझते हैं तो हिस्सा जरूर बनाइए और सत्यम को अपनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत